नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं बूटस्ट्रैप के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को जो होते हैं हमारे फॉर्म्स। अब फॉर्म्स के अंदर कई सारी डिफरेंट चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, पर हम उतना ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं करेंगे। हम इंपॉर्टेंट चीजों की बात करने वाले हैं, जैसे हमारे फॉर्म कंट्रोल्स हो गए, सिलेक्ट हो गए, चेकबॉक्स एंड रेडियो हो गए, या फिर हमारे फॉर्म का प्रॉपर जो लेआउट होता है वो हो गया। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म कंट्रोल्स की। अब जब भी हम फॉर्म्स की बात करते हैं उसमें कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। हम वैलिडेशन देख सकते हैं, रेंज देख सकते हैं, सिलेक्ट देख सकते हैं, लेआउट, इनपुट ग्रुप्स, चेक्स, रेडियोस, कई सारी चीजें देख सकते हैं। और ये हमारा एक बेसिक फॉर्म है जिसको क्रिएट किया गया है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो इसका कोड कुछ इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल होगा। अब जब भी हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं तो फॉर्म कंट्रोल हमारे पास होते हैं, मतलब डिफरेंट, जैसे इनपुट एलिमेंट कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है, और एक अपग्रेडेड इनपुट बॉक्स या अपग्रेडेड रेडियो बटन्स, उन सबको हम देखने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर, यानी जिनके अंदर ऑलरेडी स्टाइल ऐड हो रखा है। तो सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल की बात करते हैं, यानी कि हम टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। अब टेक्स्ट को फॉर्म के अंदर ऐड करने के लिए हम कुछ इस तरीके का एग्जाम्पल लेंगे। हम सबसे पहले एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्म टैग बनाएंगे, इसको कर लेते हैं सेव। अब फॉर्म टैग के अंदर हम एक क्लास देते हैं MB3। इस क्लास को देने का मतलब है मार्जिन बॉटम 3। तो एक डिफॉल्ट मार्जिन है जिसके बारे में हम यूटिलिटीज में जाकर पढ़ सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा, जो भी मेरा फॉर्म क्रिएट होगा उसके अंदर कोई स्पेसिफिक स्टाइलिंग पहले से ऐड होकर आएगी। तो इसके अंदर हम एक लेबल एंड एक इनपुट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फॉर्म के अंदर एक लेबल बना लेते हैं। लेबल को हम लिख देते हैं ईमेल, एंड साथ के साथ हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा टेक्स्ट। तो इसके अंदर एक प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, ईमेल, सेव। अब इसको साथ के साथ कुछ क्लासेस दे देते हैं। क्लास हम इसको देंगे फॉर्म कंट्रोल, यानी इनपुट को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म कंट्रोल, एंड लेबल को हम क्लास देने वाले हैं फॉर्म लेबल। तो इसको हमने क्लास दे दी फॉर्म लेबल। इन दोनों को कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरा फॉर्म कैसा क्रिएट हुआ, ये मेरा फॉर्म आ गया जिसमें ईमेल मेरा लेबल है, एंड यहां पर आकर हम अपनी ईमेल को टाइप कर सकते हैं। अभी ये जो लेबल है इस इनपुट के साथ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की आईडी को सेम करना पड़ेगा। तो यहां पर एक आईडी ऐड कर देते हैं, आईडी इज इक्वल टू ईमेल, एंड इसे कर देते हैं फॉर ईमेल, सेव, एंड अब हो गया रिफ्रेश। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वैसे ये हाईलाइट हो जाएगा। यहां पर आकर hello@, अपना college.in, इस तरीके से हम अपनी कोई भी ईमेल जो है उसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग जो है हमारे लिए ऐड हो गई है। जैसे स्टाइल में क्या है, जैसे ये एक्टिव हो जाता है मेरा इनपुट एरिया, वैसे ही क्या है यहाँ पर हाईलाइट हो जाता है, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है। तो काफी सुंदर सा स्टाइलिंग फॉर्म्स के लिए ऑलरेडी एडेड है। तो जब भी हम फॉर्म के अंदर लेबल को क्रिएट करेंगे उसको क्लास देंगे फॉर्म लेबल, एंड जब भी इनपुट को क्रिएट करेंगे उसको हम क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल। अब जैसे हमने ईमेल को ऐड किया वैसे हम एक और लेबल और इनपुट ऐड कर सकते हैं अपने पासवर्ड के लिए। तो इसको कर देते हैं फॉर पासवर्ड, एंड इसका आईडी भी कर देते हैं पासवर्ड। यहाँ पर लिख देंगे पासवर्ड, टाइप में भी हम सेम चीज़ लिख देंगे विच इज़ माई पासवर्ड, एंड प्लेस होल्डर में भी पासवर्ड, सेव, एंड यहाँ पर कर देंगे रिफ्रेश। तो एक मेरे पास ईमेल हो गया, एक मेरे पास ये पासवर्ड हो गया। अब इस फॉर्म के अंदर हम चाहें तो और इनपुट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेरी इस क्लास MB3 का क्या मतलब था। जब भी हम अपने बूटस्ट्रैप के अंदर यूटिलिटीज पर जाते हैं तो यूटिलिटीज में स्पेसिंग के अंदर जाकर हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग की यूटिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो कई सारी नोटेशन है जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं भी मार्जिन सेट करनी है तो हम M को यूज कर सकते हैं, पैडिंग सेट करनी है तो P को यूज कर सकते हैं, एंड उसके साथ मान लेते हैं मुझे मार्जिन बॉटम सेट करनी है तो MB को अगर कंबाइन कर देंगे तो मार्जिन बॉटम हो जाएगा, PB को कंबाइन कर देंगे तो पैडिंग बॉटम हो जाएगा। एंड फिर हम साइजेस डिफाइन कर सकते हैं। 3 का मतलब है बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन या पैडिंग सेट होगी, अगर मुझे 1.5 टाइम्स करनी है तो हम 4 सेट कर देंगे, 3 टाइम्स करनी है तो हम 5 सेट कर देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अपनी मार्जिन एंड पैडिंग को सेट कर सकते हैं स्पेसिंग में। बट बूटस्ट्रैप की स्पेसिंग में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बेसिकली अपने फॉर्म को हमने MB3 क्लास दे दी है ताकि स्पेसिंग थोड़ा सा ठीक सेट रहे। अब हम चाहें तो फॉर्म इनपुट्स को साइज में बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म कंट्रोल LG से मेरा जो इनपुट बॉक्स होगा वो साइज में बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। हम चाहें तो इसे स्मॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और लेबल से हम इनपुट करा सकते हैं, लेट्स सपोज अपना एड्रेस। तो फॉर एड्रेस
यहाँ पर भी आईडी कर लेते हैं एड्रेस, ये भी कर लेते हैं एड्रेस एंड इसको भी एड्रेस। तो अभी क्या है, ये मेरे पास मेरा एड्रेस आ गया है, बट हम चाहते हैं कि ये वाला जो इनपुट हो ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। तो साइज में बड़ा करने के लिए इसकी जो क्लास है फॉर्म कंट्रोल, उसकी जगह कर देंगे इसको फॉर्म कंट्रोल लार्ज। सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, साइज में थोड़ा सा बड़ा होकर मेरे पास आया है। यहीं पर इसे अगर हमने स्मॉल कर दिया होता तो इस साइज में स्मॉल होकर हमारे पास आता। इसका टाइप यहाँ पर कर देते हैं हम टेक्स्ट। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से हम जो भी हमारा एड्रेस है, लेट्स से कोई मुंबई में रह रहा है तो हम अपना एड्रेस इस पर इनपुट कर सकते हैं। अब अपनी स्पेसिंग को और ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी जो क्लास MB3 है इसको फॉर्म को देने की बजाय हम इंडिविजुअल आइटम्स को दे सकते हैं। मतलब MB3 क्लास के अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर सकती हूँ जिसके अंदर मेरा इनपुट एंड लेबल दोनों वैल्यूज चले जाएंगे। सिमिलरली एक और MB3 हम क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सेम इनपुट एंड लेबल को कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये एड्रेस अभी के लिए हटा लेते हैं। सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो अब क्या होगा, थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर बढ़ गई है। तो अब क्या हुआ, मेरी मार्जिन बॉटम आ गई है मेरे इंडिविजुअल डिव आइटम्स के ऊपर। अब फॉर्म्स के अंदर और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं।